Question number 1. Explain order by clause in SQL. This is very helpful for sorting of the data in ascending or descending order, right? और ये सभी डेटाबेस में आपकी बात करती है. सो आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर द ऑर्डर बाय क्लाउज is used to sort the result set in ascending or descending order. बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर बाय क्लाउज का सॉर्ट करने का तरीका है वो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को क्या करता है, सॉर्ट करता है. तो आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय ascending order. If we want to sort data in descending order, then we should go for then we should use the DESC keyword after order by. DESC का मतलब यहाँ पर होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट. ऑर्डर बाय के साथ अगर आप लिखते हैं तो वो आपका जो डेटा होगा उस रिजल्ट को, तो यहाँ पर इसका सिंटेक्स आप लिख लीजिएगा. असेंडिंग के लिए आप ASC यूज कर सकते हो, जैसे नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है. तो आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है ना. ऑर्डर बाय और किस कॉलम के बेसिस पे आप ऑर्डरिंग कर रहे हैं ना, ऑर्डर बाय कॉलम नेम, देन ASC फॉर असेंडिंग और या फिर DESC फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर. अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपको डेटा फिल्टर करना है, फिल्टर करने के बाद में आपको ऑर्डर बाय लगाना है. तो यहाँ पर आप ऐसा लिखेंगे सिंटेक्स, सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, और यहाँ पर आप लिख देंगे वेयर कंडीशन, देन ऑर्डर बाय कॉलम का नाम, और आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सोर्ट करना है, राइट. सो इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 1, राइट ए क्वेरी to sort all employee data on the basis of salary in ascending order. क्या क्वेरी होगी, प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए अगर किसी को आइडिया हो तो. ascending order. तो अभी आपके पास
स्टार्ट फ्रॉम अभी आपका डेटा देखिए यहाँ पर किसी भी सीक्वेंस में आ रहा है। मैं चाहता हूँ मेरा डेटा पहले सबसे लोवेस्ट सैलरी है वो आए, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, मतलब आपका जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। तो क्या एसक्यूएल क्वेरी होगी? तो आप यहाँ पर लिखेंगे सर सेलेक्ट फ्रॉम, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय में आप यहाँ पर लिखेंगे किस कॉलम के बेसिस पे आपको ऑर्डरिंग करना है। तो कॉलम का नाम मैंने दे दिया सेल। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो डेटा है वो क्या आ रहा है, पहले सबसे लोवेस्ट सैलरी, उससे ग्रेटर, और लास्ट में उस एम्प्लॉय की सैलरी आएगी जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज कर सकते हैं। अगर आपका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो आप इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, यूज। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन आपका सेम है, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि वैसे तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर देता ही है, आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, सेल ASC, दिस वन इज ऑल्सो, यहाँ पर ASC होता है असेंडिंग ऑर्डर के लिए। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तब भी बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होगा, अगर आप ASC लिख देंगे तो भी वो असेंडिंग ऑर्डर में ही आपको क्या करेगा, रिजल्ट देगा। ठीक, तो ये तो था आपका कि सैलरी को आपने किस ऑर्डर में प्रिंट करवाया है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपको सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है तो आप किस तरीके से उसको प्रिंट करवाएंगे। अभी आपने असेंडिंग ऑर्डर देखा, अब आप देखेंगे सेम क्वेश्चन है बट आपको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट ना करवा के किस ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सेम क्वेश्चन है आपका, राइट a SQL query to sort all employee data on the basis of salary in descending order। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना, आपको किस ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। राइट, व्हाट विल बी द एसक्यूएल क्वेरी। अभी आपका जो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले उस एम्प्लॉय का नाम आए जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। तो आप क्या यूज करेंगे, किसी को आइडिया हो तो प्लीज राइट एसक्यूएल क्वेरी सर्च करके। ठीक है, वो नहीं पता कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ELP सॉरी, अभी तो हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में बस सेट करना ना,
select start from EMP, order by सेल, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं लिख देंगे DESC। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले आपके सामने उस एम्प्लॉय का डेटा डिस्प्ले होगा जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद में उससे कम। तो इस तरीके से आप जो है डेटा को या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या कर सकते हैं, राइट। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर रहता है अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि आप सैलरी के बेसिस पे सोच कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, सर SQL query extract from the EMP table order by name in ascending order। इस ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सो व्हाट विल बी द एसक्यूएल क्वेरी। अब आपको जो डेटा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। सो यहाँ पर आप क्या क्वेरी लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे select star from EMP order by डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में देगा। देखिए यहाँ पर ए वाले नाम पहले आएंगे, फिर डी, जो भी होगा आपका डेटा में लास्ट में आएगा आपका। तो इस तरीके से आप जो है नेम के बेसिस पे भी आपका डेटा क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, अगर मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख देता हूँ कि सर ऑर्डर बाय नेम, क्या लिख दिया आपने, ASC, तब भी आपका आउटपुट यही आएगा। देन अगर आप चाहते हो अगर आपको नेम के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाए। तो ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर।
नेम के बेसिस पे ही करना, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या एसक्यूएल क्वेरी होगी यहाँ पर? तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? एसक्यूएल क्वेरी आपकी क्या हो जाएगी? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय नेम। तो यह क्या लिख देंगे आप? डीईएस। तो आप देखेंगे एस वाला नाम आपका यहाँ पर सबसे पहले है। अब आपको क्या करना है? नेम के बेसिस पे सोच के क्वेश्चन नंबर 4, राइट एसक्यूएल क्वेरी फॉर डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय नंबर ईएमपीएल सो डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय नंबर। तो आप यहाँ पर भी ऑर्डर बाय क्लास का यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसा लिखेंगे कि सर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी ऑर्डर बाय ईएमपीएल। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे आपके प्रॉपर ऑर्डर में डेटा आपको क्या करके दे देगा। आप किसी भी कॉलम के बेसिस पे ऑर्डर बाय क्लास अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है, अब आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी क्या कर सकते हैं? सॉर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, बट असेंडिंग के प्लेस पे आप क्या लिख देंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय ईएमपीएल डीईएससी। तो ये आपको डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे देगा। राइट, ठीक है। अब ऐसे ही आप डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, या राइट एसक्यूएल क्वेरी for data of all employee on the basis of डिपार्टमेंट नंबर। अब आपको डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट करना है, तो आप क्या क्वेरी लिखेंगे? सर सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ईएमपी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑर्डर बाय डीईपीटीएल। कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले डिपार्टमेंट 10 वाले सारे डेटा आपके होंगे, फिर 20 देन 30। तो डिपार्टमेंट वाइज के बेसिस डिपार्टमेंट वाइज भी आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अभी असेंडिंग ऑर्डर में किया है, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी
कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको इसी क्वेश्चन को सेम लिख देता हूँ, राइट एसक्यूएल क्वेरी फॉर डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर अभी असेंडिंग में किया था, यहाँ पर आपको किस ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके बाद में भी ये सिलेक्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे पहले जिसका डिपार्टमेंट नंबर हायर होगा उसका डेटा आएगा फिर। तो इस तरीके से आपका ऑर्डर बाय क्लाउज क्या करता है, वर्क करता है। जरूरी नहीं है कि आप ऑर्डरिंग एक ही कॉलम के बेसिस पर करें, आप दो कॉलम के बेसिस पे भी ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज कर सकते हैं। आगे हम ग्रुप बाय पढ़ेंगे, तो ग्रुप बाय के बाद आप ऑर्डर बाय, तो वो क्या करेगा, ग्रुप के बेसिस पे ऑर्डरिंग करके आपको देगा। बट अभी हमने ग्रुप बाय नहीं देखा, इसलिए अभी मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ कि सर राइट एसक्यूएल क्वेरी टू सॉर्ट डेटा इन ascending order, ascending order of all employee on the basis of डिपार्टमेंट नंबर एंड नेम, दो कॉलम के बेसिस पर आपको क्या करना है, सॉर्टिंग करना है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि सर पहले आपने डिपार्टमेंट नंबर देन कॉमा नेम। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ये डिपार्टमेंट और नेम के बेसिस पे आपको सॉर्ट करके दे रहा है। पहला प्रेफरेंस किसको दे रहा है, डिपार्टमेंट नंबर को, दूसरा प्रेफरेंस दे रहा है नेम को। ठीक, तो आप जरूरी नहीं है कि एक ही कॉलम के बेसिस पे आप क्या करें, सॉर्ट करें, आप एक से ज्यादा कॉलम के बेसिस पर भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। और अगर आपको इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, ऑर्डर बाय डीईएससी। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर को प्लेस करने में DESC। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेम क्वेरी रहेगी, बस लास्ट में क्या ऐड करेंगे, डीएससी। तो अब आपका आउटपुट देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रहा है। हाँ, अब एक और चीज देखिएगा यहाँ पर कि ये जिस कॉलम के साथ आपने डीएससी लगाया ना, जैसे मैंने नेम के साथ लगा, तो नेम को बेसिस पे डीएससी, बाकी जो डिपार्टमेंट नंबर होगा वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर में भी लिख देता हूँ कि सर डीईएससी, तो ये अब आपका नेम और डिपार्टमेंट दोनों के बेसिस पे क्या दे देगा, आपको सॉर्ट कर देगा। भाई जिस कॉलम के साथ आपने डीईएससी कीवर्ड लगाया है वो उसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा, बाकी तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही रहेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना। अगर आप चाहते हैं कि दोनों कॉलम को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, तो आपको दोनों कॉलम के साथ डीईएससी कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों कॉलम के बेसिस पे करें, तो फिर दोनों कॉलम के साथ आपको डीईएससी कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, डीईएससी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट, आप जॉब के बेसिस पे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर स्किल क्वेरी टू डिस्प्ले डेटा ऑफ all employees on the basis of right right SQL query to sort data in ascending order
असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ जॉब। तो अब आप यहाँ पर जॉब के बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकते हो। तो आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय जॉब। देखिए बाय डिफॉल्ट ये पहले नल वाले को लेगा, है ना। और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। नल का मतलब होता है कोई वैल्यू नहीं, नथिंग। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो इसी के साथ क्या लिख देंगे, प्रीवियस, तो आपका डेटा आ जाएगा इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज करते हैं। ऑर्डर बाय आप एक कॉलम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, दो कॉलम के ऊपर भी कर सकते हैं, तीन कॉलम के ऊपर, मतलब कितने भी कॉलम यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ऑर्डर बाय में अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। अब देखिए ऑर्डर बाय में आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, अब इसकी एसक्यूएल क्वेरी आप लोग लिखेंगे कि सर राइट एसक्यूएल क्वेरी फॉर डेटा ascending order on the basis of salary, या on the basis of salary whose डिपार्टमेंट नंबर इज 10। अब आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ जिस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर 10 है उसका ही डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करना है। तो इसके लिए क्या एसक्यूएल क्वेरी है, अभी आप सारे टेबल का डेटा सॉर्ट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर फिल्टर लगा रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा डेटा सॉर्ट करना है, जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर क्या है 10। तो इसके लिए एसक्यूएल क्वेरी क्या होगी, पहले तो आप देख लीजिएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर टीएनओ इक्वल टू 10। अभी आपका डिपार्टमेंट 10 का डेटा ऐसा आ रहा है, राइट। और ये ऑलरेडी सॉर्टिंग ऑर्डर में ही है। बट अगर ये सॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं होता तो आपको इसी तरीके से इसको क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। सॉर्टिंग मतलब सबसे पहले इस एम्प्लॉय का डेटा जिसकी सैलरी सबसे कम हो। ठीक, तो यहाँ पर अभी ऐसा आ रहा है, अगर आपको सॉर्ट करना रहता ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट के बेसिस पे नहीं करना है, सैलरी के बेसिस पे करना है। जो ऑर्डर बाय आप लगा रहे हैं यहाँ लिखा ना ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी लिखा हुआ है मैंने, बस डिपार्टमेंट नंबर इज 10। क्योंकि आपके पास एक ही डिपार्टमेंट नंबर है तो वहाँ पर ऑर्डरिंग परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसा लिखेंगे कि सर सेलेक्ट आर फ्रॉम ईएमपी वेयर BPTNO इक्वल टू 10 ऑर्डर बाय 10। क्लियर है सर।
भाई डिपार्टमेंट 10 के सारा डेटा आपको वेयर क्लाउड से फिल्टर होके मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है, किस ऑर्डर में सॉर्ट किया है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन अगर मैं सब बोल दूँ, क्या क्वेरी होगी। तो आप चाहते हैं कि इसका रिवर्स आए, पहले 16,000, 13,500, 12,500, व्हाट विल बी द एस्केप क्वेरी। क्या एसक्यूएल क्वेरी होगी इसकी। कुछ नहीं करना है भाई, जहाँ पर ऑर्डर बाय लिखा है सेल के बाद डी एस सी एड कर देंगे, तो आपको वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे देंगे। ऐसे ही आप डिपार्टमेंट नंबर 20 और 30 का भी कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूँ डायरेक्टली। अगर मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 10 के प्लेस पे क्या कर दूंगा, 20, तो मुझे डिपार्टमेंट नंबर 20 का डिसेंडिंग ऑर्डर में सारी सेल दे देगा। असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको करना है तो जो डी एस सी कीवर्ड मैंने लिखा उसको आप रिमूव कर दीजिएगा। ऐसे ही आप डिपार्टमेंट नंबर 30 का कर देंगे। क्लियर है आपको। तो इस तरीके से भी आप ऑर्डर बाय क्लाउज को अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को कि सर राइट अ स्कूल क्वेरी to data of all employees on the basis of department number whose name is null। मुझे क्या करना है कि डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे तो सॉर्ट करना है, बट जिसका जिसकी whose on the basis of department number whose job is null। तो इसकी क्या क्वेरी होगी बताइए। ट्राई करिए भाई, लिख सकते हैं आप।
क्योंकि ऑर्डर बाय अभी आज की क्लास में तुमने ऑर्डर बाय ही डिस्कस किया है, तो किस तरीके से क्वेरी लिखेंगे जल्दी बता। ठीक है, रोली बन रहा है, देखते हैं। लेट स्टार्ट फ्रॉम ELP where 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 name is null, sorry, job is null, job is null, order by BPPLA। देखिए यहाँ पर आपको उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा दे रहा है जिसकी जॉब नल है, और साथ ही साथ ऑर्डरिंग की है इसने डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे। आपने कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट आपको असेंडिंग ऑर्डर में देगा। किस ऑर्डर में देगा? असेंडिंग ऑर्डर। और अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना रहा तो आप इसमें DESC कीवर्ड और ऐड कर देंगे। तो आपको डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा क्या कर देगा। तो इस तरीके से भी हम ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है सर, SQL query for data on the basis of on the basis of department number whose department number greater than 10 or सिग्नल। मतलब अब आपको क्या करना है कि पहले ये फिल्टर करवाना है जिसका डिपार्टमेंट नंबर 10 से ग्रेटर हो और कमीशन अगर उसका नल हो तो वो डेटा मिले, और उसके ऊपर आपको सॉर्टिंग परफॉर्म करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप क्या एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे? देखिए ये करना आपको select star from here BPPL equal to 10 और कमीशन इज नल। और किसके बेसिस पे करना है? डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे। तो डिपार्टमेंट तो वैसे भी रहेगा ही ना आपका, डिपार्टमेंट नंबर 10 है। 10 के अच्छा वो नल वाला भी देगा ना, ऑर्डर बाय BPPL।
आप यहाँ पर देखेंगे या तो उसका डिपार्टमेंट नंबर 10 होगा या फिर उसका कमीशन क्या होगा, नन होगा। आई होप यू अवेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल